अब की बार ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहेंगे। अब की बार कांग्रेस पार्टी से चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा विनर बनकर उभरेंगे, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के कांग्रेस पार्टी में विजयी होकर आएंगे। नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुल्तान जडोड़ा जी बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, और पिछली बार बने थे तब उन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया काम किए थे और जनता उनसे खुश है। एक और हमारे साथ यहाँ के मौजूद है। भैया, आप पुंडरी से ही हैं? ना डलैनीता जी। क्या माहौल देख रहे हैं, किसको बनाना चाहेंगे एमएलए? जी सतबीर को। मैं कभी भी पैसे का साधारण आदमी है, नरम आदमी है, सिंपल आदमी है, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी, इस करके लोग इस पर राजी हैं। बस सुल्तान हो रही। ऐसा क्यों? इसकी शराफत है, शरीफ आदमी है, लोगों के बीच में ऐसे बैठता है इस तरह आप बैठे हैं यहाँ पर। तस्वीरें देख सकते हैं, कैथल के पुंडरी में हम पहुंचे हैं। अलग अलग गांवों में भी जाएंगे, देखेंगे कि पुंडरी की जनता आखिरकार किसको एमएलए चुनना चाहती है। क्या वो कांग्रेस के उम्मीदवार को पसंद करती है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को पसंद करती है, या 30 सालों से जो पुंडरी के लोग आज़ाद उम्मीदवार को चुनते आ रहे हैं, क्या आज़ाद उम्मीदवार को लोग पसंद करते हैं। तो पुंडरी शहर से इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि शहर के लोग ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बता रहे हैं। हम आपको लेकर चलते हैं गाँवों में, और गाँवों में अलग अलग लोगों से जो है बातचीत करेंगे। तो पुंडरी के अलग अलग गाँवों में हम पहुँच रहे हैं, और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बरसाना गाँव के काफ़ी लोग इस समय खाट पर बैठकर चर्चाएं कर रहे थे। चुनावी चर्चाओं के बीच में हम भी पहुंचे हैं, क्योंकि जानकारी लेने पहुंचे हैं कि आखिरकार पुंडरी से इस बार का एमएलए कौन हो सकता है। हालांकि जनता अपनी मर्जी से वोट देगी, किसी के बहकावे में ना आए, लेकिन लोगों की राय ज्यादा पहुंचे हैं इस समय। हम क्या कुछ बताना चाहेंगे? सर, आप पुंडरी से ही हैं? हाँ सर, पुंडरी से ही है। कौन से गाँव से हैं? जडोड़ा गांव से ही हूँ मैं। तो जडोला गाँव से। हाँ। क्या माहौल देख रहे हैं, पुंडरी का क्या माहौल देख रहे हैं? बस सुल्तान जडोड़ा का ही माहौल है सर, बहुत बढ़िया। तो आपके गाँव का इसलिए या वैसे ही लग रहा है नहीं आपको? सर, हमारे गांव में तो पूरा ही एक तरफा माहौल है, बरसाने में भी एक तरफा माहौल है, बिल्कुल सब सुल्तान जडोड़ा हो रही। कुछ लोग तो आज़ाद उम्मीदवार का भी नाम ले रहे हैं, बीजेपी का भी नाम ले रहे हैं। नहीं सर, जहाँ का आज़ाद उम्मीदवार है वहीं पे कम से कम 60% पे है सुल्तान जडोड़ा। बाणे में भी 60% वोट हैं सुल्तान जडोड़ा। क्या ले आए वैसे? दूध। वाह जी वाह, दूध आ चुका है इस समय। आप देख सकते हैं ठंडा दूध, क्योंकि गांव में जाओ तो लस्सी या दूध जो है गांव के लोग जरूर जो है पिलाते हैं, और इस समय पुंडरी गांव का दूध इस समय हम पी रहे हैं। उससे पहले कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, क्या माहौल देख रहे हैं पुंडरी में? पुंडरी में जी चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा बनने जा रहे हैं, और ये जो है मतलब लगभग 60,000 प्लस वोटों से जीत के आएंगे, और कांग्रेस की बड़ी तकड़ी लहर चली हुई है। और जो हमारे चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा जी हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल 2009 से लेकर 2014 तक इन्होंने बेशुमार काम करवाए हैं, 1000 से प्लस नौकरियां दी हैं। ऐसा क्या है कि पुंडरी के लोग हर बार जो है आज़ाद उम्मीदवार को जिताते हैं? 6 बार से ऐसा हो रहा है, 30 साल से ऐसा हो रहा है। इस बार भी कहीं आज़ाद उम्मीदवार ना जीत जाए? अब की बार ये आज़ाद उम्मीदवार नहीं रहेंगे। अब की बार कांग्रेस पार्टी से चौधरी सुल्तान सिंह जडोड़ा विनर बनकर उभरेंगे, जो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के कांग्रेस पार्टी में विजयी होकर आएंगे। तो क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? पहले लिए तो ठंडे दूध के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या माहौल देख रहे हैं इस समय पुंडरी में? पुंडरी में तो जी सुल्तान जडोड़ा का माहौल है जी। हर गाँव में सुल्तान जडोड़ा जी की वोटें बहुत हैं, और इस बार सुल्तान जडोड़ा जी सीट निकाल रहे हैं जी। इस बार आज़ाद नहीं बनेगा, यहाँ से टिकट वाला बनेगा और सुल्तान जडोड़ा बनेगा। कैंडिडेट तो और भी बहुत होंगे, सिर्फ सुल्तान जडोला ही क्यों? ऐसा क्या लगता है आपको? आप कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं इसलिए कह रहे हैं? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सुल्तान जडोड़ा जी बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, और पिछली बार बने थे तब उन्होंने बहुत अच्छे बढ़िया काम किए थे और जनता उनसे खुश है। जांबा जी की भी तारीफ काफ़ी लोग कर रहे हैं। देखो जी, हम तो किसी की बुराई नहीं करते। हमें तो आपने पूछा है कि भी कौन सीट निकाल रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सुल्तान जडोड़ा जी सीट निकाल रहे हैं। जांबा जी भी बढ़िया आदमी है, जो बीजेपी से हैं, बढ़िया आदमी इंसान। क्यों बुराई क्यों करें जी किसी की? देखो, हमें तो ये पता है कि इस बार सुल्तान जडोड़ा जी सीट निकाल रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार कौन खड़े हैं यहाँ पर पुंडरी में? जी सतबीर बाणा जी खड़े हैं। उनका भी नाम है यहाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं। देखो जी, वो भी अपनी वोटें तो लेगा, लेकिन विनर सुल्तान जडोड़ा जी होंगे यहाँ से। आपको क्या लगता है जी, आप पुंडरी से हैं, क्या माहौल देख रहे हैं इस समय? सुल्तान जडोड़े में कई खूबियाँ हैं जी। एक तो ये जाति पाति का जार था, वो इसने मिटाया है। पीछे नौकरी दी है, 1200 नौकरी के करीब दी है, सभी जातियों को दी हैं मिलजुल, और विकास कार्यों में सभी गाँवों में पैसा खूब दिया है। और दूसरे के ये पैसे का जो लेन देन था ना, जो खुले काम करवाया, कमीशन बेस पे नहीं करवाया। इन्होंने जितना पैसा दिया उतने पैसे का हिसाब लिया पंचायत ने।
इन्होंने कभी भी पैसे का, साधारण आदमी है, नरम आदमी है, सिंपल आदमी है, लोगों के बीच में रहने वाला आदमी है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है जी, इस करके लोग इस पे राजी हैं सर। मेन चीज़ तो इस पे तो रणधीर गोलन जो पहले के एमएलए हैं वो भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हाँ जी हो गए जी, उनका भी साथ हमारे साथ ही है, सुल्तान जडोला के साथ बोल रहे हैं, उनको भी अच्छा। वो सुनीता जी आज़ाद उम्मीदवार कहीं थे, वो भी सुल्तान जडोला के हक में बैठे हैं। तो कुछ और लोग हैं इस समय, क्या कुछ अंकल जी माहौल देख रहे हैं? पुंडरी का क्या माहौल है? कोई जाम्बा जी का नाम ले रहे हैं, कोई भाना जी का नाम ले रहे हैं, कोई सुल्तान जडोला का नाम ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। आप कांग्रेस से हैं या आप ऐसे किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ, तो मुलाजिम बस मैं ना तो ये अंधी उठी दिखा कांग्रेस की, मैं तो यही देख रहा हूँ, और बिल्कुल अंधी है। पुलिस से रिटायर हैं आप? मैं बैंक से रिटायर हूँ। तो बैंक से रिटायर हैं। पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए किसी? पार्टी पूर्ति मेरी कोई नहीं, बस मूरा तो मैं तो आपकी तरियाँ देखता फिरूँ, बस सुल्तान सुल्तान हो रही। ऐसा क्यों? इसकी शराफत है, शरीफ आदमी है, लोगों के बीच में ऐसे बैठता है इस तरह आप बैठे हैं यहाँ पर। कैंडिडेट तो और भी अच्छे होंगे, और भी चुनावी मैदान में होंगे। बस कैंडिडेट अच्छे तो है ही नहीं, और कोई भी। तो अलग अलग लोगों की राय इस समय हम जान रहे थे, अलग अलग गांवों में जा रहे हैं, लेकिन गांव में जाओ तो सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि घर का, गांव का प्योर दूध और लस्सी पीने को जरूर मिल जाता है। हमारी सेहत का भी यही राज है, क्योंकि हम गांव में जाते हैं तो हम शर्माते नहीं हैं, हम खुद कह देते हैं कि भाई दूध और लस्सी अगर मिलेगा तो हम जरूर पियेंगे। जैसे कि भाई साहब को कहा, लस्सी नहीं मिली, लस्सी के ज़्यादा शौकीन है, लेकिन ठंडा दूध मिला, ठंडा दूध पीने के लिए लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पुंडरी हल्के से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम पुंडरी हल्के में, शहर में, अलग अलग गाँवों में घूमकर जानना चाह रही थी कि आखिरकार पुंडरी से अगला एमएलए कौन हो सकता है। लेकिन काफ़ी लोग जो है कहीं ना कहीं सुल्तान सिंह जडोला जो कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार है, जिनको पिछले एमएलए, मौजूदा जो एमएलए है रणधीर गोलन, उनका भी समर्थन है, और एक दो आजाद उम्मीदवार है वो भी उनके समर्थन में बैठ चुके हैं। अब बहरहाल अब तो आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार एमएलए क्या सुल्तान जडोला ही बनते हैं या पुंडरी की जनता किसी और को इस बार एमएलए चुनती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, पुंडरी। इस समय हम मौजूद हैं कैथल के पुंडरी में। पुंडरी के लोगों की क्या राय है वो जानने पहुंचे हैं। शहर के साथ साथ आसपास के जो गांव हैं वहां का भी माहौल पता करेंगे कि आखिरकार किसकी जीत होती है। कुछ कांग्रेस के उम्मीदवार को बेस्ट बता रहे हैं, कुछ बीजेपी के उम्मीदवार को बेस्ट बता रहे हैं, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार को बता रहे हैं। तो कुछ लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, आप पुंडरी से ही हैं? नहीं जी, मैं पाई से हूँ जी। पाई से हो? पुंडरी हाँ। हल्के में पड़ता है गाँव? हाँ पाई। तो क्या माहौल देख रहे हैं पुंडरी? माहौल ये है जी, सारी राया माहौल है, लोक दल का भी, इसका बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है, निर्दलीय का भी है। आज किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, इधर रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कैसी क्या है। अच्छा, अभी क्लियर आपका क्लियर कोई पता नहीं है, सबकी सब खिंचातानी हो रही है, खींचातानी हो रही है, इस तरह का कहना है कुछ लोगों का। दुकानदार भी हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। ताऊ जी, पुंडरी से ही हो? मुंदड़ी था। किसका माहौल देख रहे हो? मॉल उसका बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी का। हाँ। तो कुछ और लोग हैं, भाई साहब हैं दुकानदार, क्या कहना चाहेंगे जी? अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया जी, बीजेपी का जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो बिल्कुल पिंडरी लोगों की राय जानने निकले हैं। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुंडरी शहर में इस समय हम मौजूद हैं। पुंडरी शहर में इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि गांव के जो लोग हैं वो ज़्यादा बात बताते हैं, शहर के लोग कुछ ज़्यादा बात क्लियर करके नहीं बताते हैं, क्योंकि सभी दुकानदार हैं। और शहर के साथ साथ हम आपको गांव के इलाके में लेकर चलते हैं। पुंडरी के जो आसपास के जो बड़े गांव हैं वहां पर लेकर चलते हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। पुंडरी शहर से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं, पुंडरी में पहुंचे हैं, पुंडरी में अलग अलग लोगों की राय जान रहे हैं। एक बाइक सवार हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पुंडरी का क्या माहौल है? पुंडरी का ये माहौल है जी, यहाँ सुल्तान जी जडोला कांग्रेस के उम्मीदवार है, और चमार समाज कांग्रेस के साथ है, क्योंकि चमार समाज कांग्रेस के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा अध्यक्ष भी चमार है। उम्मीदवार तो और भी बहुत होंगे, तो सुल्तान जडोला को क्यों पसंद करते हैं? सुल्तान जी जडोले ने बहुत विकास करा जी, अगर पहले मंत्री था बहुत विकास करा जी सुल्तान जडोले ने। तो अलग अलग लोगों की राय है। कुछ और गाड़ी में लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पुंडरी के हैं। आप भैया पुंडरी से ही हैं? हाँ जी। क्या माहौल देख रहे हैं? मॉल सुल्तान जडोले की तरफ हवाई गुरमीत बुच्ची की अगुवाई में बहुत बढ़िया मॉल है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया। कैंडिडेट तो और भी चुनावी मैदान में है, बस सब पीछे रह जाएंगे भाई जी, जीत ऐसा है एक क्यों? तरफी। मॉल देख लियो आप, काम कर रखे हैं पहला भाई। आप कौन से गांव के हैं? मैं अपना भाई ये पुंडरी से हूँ। तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों की राय जान रहे हैं। इस समय कुछ लोग हमारे साथ और मौजूद हैं। आप बताएं, आप कहाँ से हैं?
मैं खेड़ी सिकंदर गांव से हूँ जी। क्या माहौल है पुंडरी का? बहुत जबरदस्त जी, कांग्रेस का। ऐसा क्यों? कुछ लोग तो बीजेपी का भी बता रहे हैं, आजाद उम्मीदवार का बता रहे हैं। अब की बार क्लियर है, कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्या आपको क्या लग रहा है माहौल? नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है जी। 8 से 10 हज़ार का मार्जिन है जी। 8 से 10 हज़ार से जीत हो सकती है जी कांग्रेस की। बहुत बढ़िया माहौल है जी। आम आदमी में, सभी बरादरियों में, 36 बरादरियों कांग्रेस ही में। क्यों? नहीं, कांग्रेस का शरीफ आदमी है जी। पहले भी काम किए हैं जी, सभी कामों में आगे रहे हैं जी। क्या नाम है 36 इनका? बरादरी के नेता सुल्तान सिंह जडोला जी है जी। तो अलग अलग लोगों से राय जान रहे हैं। पुंडरी में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं इस समय जो फ्लाईओवर है पुंडरी का, वहां पर मौजूद हैं। और जैसे जैसे जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कुछ अलग अलग लोगों की राय जानने पहुंचे हैं। पुंडरी का शहर का इलाका इस समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ लोगों की राय है, क्या कुछ लोग चाहेंगे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप कहाँ से हैं जी? मोना से। क्या माहौल है पुंडरी का? बढ़िया है कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, कांग्रेस का क्यों? बढ़िया लगता है हमारे भाई, कैंडिडेट बढ़िया लगता है। हाँ जी। आप बताएं भाई, क्या माहौल है? एक नंबर है जी। सुल्तान जडोला अब की बार विधायक बनेंगे पुंडरी से। हाँ जी। आप बहुत। कौन से गांव से हैं? मोना गांव से है सर। तो सुल्तान जडोला ही क्यों बनेंगे? वो बहुत अच्छा आदमी है जी, छत्तीसगढ़ के नेता है, सबका सम्मान करते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार विधायक बनेगा। नहीं जी नहीं, सुल्तान जडोला इस टाइम नंबर 1 पे है जी। वो बनेगा जी और बना के लाएंगे उनको। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? सुल्तान जडोला जी आप बढ़िया जी। पहले तो आजाद उम्मीदवार जिताया हमेशा पुंडरी के लोगों ने 30 साल से। बार रिकॉर्ड टूटेगा सर। अब की बार सुल्तान जडोला बनेगा और जी। हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? कांग्रेस सरकार आएगी जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री। तो अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? रसीना से। रसीना से? रसीना से। रसीना से। क्या माहौल है पुंडरी का? पुंडरी का माहौल सुल्तान सिंह की तरफ है, कांग्रेस की तरफ। ऐसे क्यों? बहुत सुल्तान सिंह पहले एमएलए भी रहे कांग्रेस के, बाकी बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं। तो आजाद उम्मीदवार का माहौल नहीं है? नहीं, आजाद उम्मीदवार का कोई माहौल नहीं। अब की बार पुंडरी हल्का कांग्रेस को बनाएगा। बीजेपी वाले का? बीजेपी वाले का कुछ नहीं है। तो बीजेपी वाले का कुछ नहीं है। और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लगातार पुंडरी की तमाम लोगों से राय जानने पहुंचे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो पुंडरी में पहुंचे हैं, हालांकि यहाँ पर पुल के नीचे एक मसाला सोडा वाला भाई खड़ा है, उससे भी जानते हैं। लेकिन थोड़ी सी प्यास लग रही है। पहले इसका भाई का बस सोडा भी पी लिया जाए। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, कोला सोडा बनाया भाई ने। भैया, पुंडरी का क्या माहौल देख रहे हैं? यहाँ पे लोग, बहुत लोग सोडा पीने आते होंगे, क्या माहौल देख रहे हैं? ये दोनों पार्टियों का मिला जुला है, बीजेपी पे भी है, कांग्रेस पे भी है, दोनों। तो एमएलए कौन बन सकता है, कुछ पता हो? एमएलए तो सतपाल जाम्बा या सतबीर बाणा, इनमें दोनों में से बन सकता है। कांग्रेस की भी टक्कर है? हाँ, बराबर की टक्कर है, 2-1। इन तीनों में टक्कर देखते हो आप? हाँ, तीनों में। जडोला के भी टक्कर है पूरी, सुल्तान सिंह, ये तीनों की टक्कर है, चौथा कोई नहीं है। तो तीनों की टक्कर बता रहे हैं। कुछ लोग सुल्तान जडोला को पसंद करते हैं। ज़्यादातर लोगों से जब बातचीत हुई, पुंडरी में हम पहुंचे थे, इस पुल के नीचे इंटरव्यू कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि सुल्तान जडोला जो है एमएलए बनेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की हरियाणा में सरकार आ रही है। बहरहाल ये तो आने वाला समय बता पाएगा कि आखिरकार पुंडरी से एमएलए कौन बनता है। हम आपको आगे लेकर चलते हैं, आगे गाँवों में भी जो है बातचीत करेंगे कुछ लोगों से, ताकि पता चल पाए कि पुंडरी के लोगों की क्या राय है। पुंडरी में पहुंचे हैं तो गांवों के लोगों से बातचीत करना भी बहुत जरूरी है। हुक्का तैयार हो रहा था, लेकिन गांव के लोग यहां पर बैठे हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, पुंडरी में क्या माहौल है? क्योंकि पुंडरी का जो भी रिजल्ट रहेगा उसको खास तौर पर कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत के लोग देखना पसंद करते हैं। जानना चाहते हैं कि पुंडरी में कौन अगला एमएलए होगा, क्योंकि 30 साल से आज़ाद उम्मीदवार आप लोग जो है एमएलए बना रहे हैं। इस बार क्या माहौल देख रहे हैं? पुंडरी में जी सुल्तान सिंह जडोला का बहुत अच्छा माहौल है और 36 बरादरी उसके साथ है। और अपने पुंडरी हल्के में जो अब की बार निर्दलीय चुनाव नहीं जीतेगा, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। और एक तरफ सुल्तान सिंह जडोला जीत रहे हैं सर। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार भी मजबूत है, आज़ाद उम्मीदवार भी मजबूत है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग दिख रहे हैं वो सुल्तान जडोला के साथ नजर आ रहे हैं। हाँ जी सर, उसके पास जम्बे वाले के पास कुछ नहीं है। 10,000 15,000 वोट आएंगी टोटल उसके पास कुछ नहीं है। सुल्तान सिंह जडोला एक तरफ जीत है, 45-50,000 खुली वोट आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ और लोग हैं। भैया, क्या माहौल देख रहे हैं आप? तो युवा हैं, क्या लगता है पुंडरी से इस बार कौन एमएलए हो सकता है? सुल्तान सिंह जडोला बनेगा जी। वो क्यों? बस माहौल चल रहा है जी, 36 बरादरी साथ चल रही, काम कर रहा है। पहले तो आज़ाद थे वो, फिर कांग्रेस को समर्थन दिया था, तब सीपीएस बने थे। हाँ जी, तो सुल्तान जडोले का ही माहौल चल रहा है जी।
और इस बार टिकट मिली है तो लगता है आपको कि जीत जाएंगे? जी एक तरफा माहौल चल रहा है सुल्तान। पूरे हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? हरियाणा में उड्डे सरकार आएगी जी, 65 सीट आएंगी कांग्रेस की। और है ताऊ जी, क्या लग रहा है, क्या पुंडरी का माहौल है? पुंडरी की जनता, पुंडरी के गांव इस बार किसको एमएलए बना सकते हैं? हमारा तो भाई सुल्तान जडोड़ा का माहौल है बढ़िया। ऐसा क्यों है? और भी तो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। उम्मीदवार तो और भी हैं, नहीं तो वोट भी हैं उन पा, पर लेकिन ज़्यादा भारी ही लगा सुल्तान सिंह। क्या माहौल आपको लगता है कि क्यों सुल्तान सिंह जडोला? और भी तो उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। उम्मीदवार तो हो रहे हैं जी, सील बंदा है इसमें, जो आगे काम पूछ लिए तो सब के गला बात करेगा, कोई नहीं हुआ ही नहीं भाई तेरता दरवेश है मेरता दरवेश है। मान ले एक आदमी सब गला बात करे, एक पांदा बनी भट के मैं भाई मान ले सब दा मिलना था को तो कोई चंडीगढ़ है। पहले पुंडरी में जातिवाद की लड़ाई काफी देखी जाती थी, अब तो ऐसा नहीं है या है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सुल्तान ने बिल्कुल खत्म कर दिया, सब जातिवाद खत्म कर दिया। तो पहले एमएलए बने थे, काम किए थे उन्होंने, आजाद उम्मीदवार थे, कांग्रेस को समर्थन दिया था उस समय। 1200 बच्चों को तो रोजगार दिया था, इस सरकार में 12 ने भी नहीं मिला। लेकिन अब तो जो एमएलए है रणधीर गोलन, जो पिछले एमएलए थे, उन्होंने आजाद रहे, अब उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दिया है। बेचारा बेबस हो गया हो तो उसमें भग गया, क्या करता हो, बीजेपी में जाना पड़ा, मजबूरी थी। ये भी तो कांग्रेस में आ गया, पहले तो मान ले बीजेपी में गया था, उसकी सुनी तो कौन की ना। एक साथ हो गए तो मजबूती मिलेगी। पूरी जमक तो आधी वोट तो कल्ले सुल्तान की हैं और आधी वोट जितने और सब उनकी है। क्या लगता है ताऊ जी, क्या माहौल है पुंडरी में? पुंडरी में सुल्तान जडोड़ा बनेगा भाई। और कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा क्या? खड़े हैं बाकी, ठीक है, वहाँ भी अपनी जगह खड़े। हाँ, तो बीजेपी के भी उम्मीदवार मजबूत होंगे और आजाद उम्मीदवार भी होंगे, तो सुल्तान जडोला क्यों? सील सज्जन आदमी है भाई, सब में बैठने उठने वाला है, समझ गया, बड़े छोटे की सब की छोड़ा। जी ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे, बताओ। सतपाल जंबा क्लियर जीत है, जीत जाएगा, पक्की जीत है। तो चलो एक आदमी ताऊ जी कह रहे हैं, क्योंकि उम्मीदवार सभी चुनावी मैदान में हैं, कोई भी जीत सकता है। ताऊ जी का कहना है सतपाल जांबा जीतेगा, बाकी 5 से 6 लोग जो बैठे हैं वो जडोला को जिताते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब तो ये आने वाला समय बता पाएगा आखिरकार कौन जीतता है, लेकिन गर्मी बहुत है, पानी पी लिया जाए, क्योंकि सुबह से आज हम पुंडरी में घूम रहे थे। तो अगले गांव में भी हम आपको लेकर चलेंगे, कुछ और गांवों से भी तस्वीरें दिखाएंगे। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा।